ये सत्संग क्या है? जब हम सत्संग को जानते हैं तो जहां हैं वहां भी सत्संग हो जाता है, और सत्संग को नहीं जानते हैं तो पंडाल में बैठकर भी सत्संग नहीं होता है। एक गुरु के पास उनका शिष्य गया, कहा गुरुजी मैं आपके सानिध्य में काफी दिनों से सत्संग कर रहा हूं, आपके हर सत्संग में मैं शामिल हो रहा हूं, लेकिन सत्संग का कोई खास असर हमारे जीवन पर नहीं हो रहा। संत ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें लगता है कि सत्संग से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तुम्हें लगता है सत्संग का कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, तो ये बात सत्य नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा आप देख लीजिए मेरे जीवन को, आप निहारिए मेरे एक एक चाल चलन को, मैं जैसे था वैसा ही तो हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नजर नहीं आता। संत ने कहा नहीं, जो तुम पहले दिन थे वो आज नहीं हो, कुछ तो बदला है, कुछ तो परिवर्तित हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है। अब तुम अपने को ठीक से निहारो। हाँ, ये सत्य बात है कि जितनी चाहत तुम्हारी थी, जितनी इच्छा तुम्हारी थी कि तुम्हारे भीतर बदलाव आवे, उतना नहीं आया। अब एक दिन कोई सत्संग सुनने गया तो एक दिन में कोई सिद्ध थोड़े बन जाएगा, और कोई कोई पहले दिन ही बन जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो 4 घंटे बैठेंगे सत्संग सुनेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, फिर दूसरे दिन 4 घंटे बैठेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, महीना भर सुनेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, 10 साल सुन लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। हो सकता है 50वें साल जाकर थोड़ा सा परिवर्तन आता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे में बदलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्संग सुन करके 4 मिनट में बदल जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सत्संग पंडाल में आए बिना बदल जाते हैं। कहीं रास्ते में, कहीं राह में गुरु संत से भेंट हो गई, 2-4 बातें सुना, जीवन बदल गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्संग में गए भी नहीं, मोबाइल सुनकर जीवन बदल लेते, मोबाइल से ही सत्संग सुनकर परिवर्तित हो जाते। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो गुरु ने कहा कि तुमने जो सोचा है, तुमने जो ख्याल किया है, तुमने जो कल्पना की थी कि सत्संग में आऊंगा तो मेरा जीवन आपकी तरह हो जाएगा, शिष्य सोचा था कि जैसे गुरु जी हैं वैसे मैं भी हो जाऊं, लेकिन वैसा तो मैं नहीं हो पाया। तो गुरु जी ने कहा कि बात ऐसी है कि तुमने सोचा जरूर कि तुम मेरे ही तरह हो जाओ, पर मेरे तरह तुम हो नहीं पाए। अब इसमें सत्संग का दोष नहीं है, इसमें दोष तुम्हारा है कि तुमने सत्संग को लक्ष्य इसलिए बनाया कि मैं गुरु की तरह बन सकूं। लेकिन गुरु की तरह बनने के लिए गुरु की तरह त्याग भी चाहिए, गुरु की तरह वैराग्य भी चाहिए, गुरु की तरह निष्काम रहनी भी चाहिए। और अभी तुम्हारी चाहत मिटी नहीं है, तुम्हारी आकांक्षा मिटी नहीं है, चाहत मन में है, कुछ पाने की लालसा लेकर आए हो, लोग मान प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, तो सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखना कि तुम गुरु की शरण में आए हो, सत्संग की शरण में आए हो, तो जो सत्संग की शरण में आता है कुछ तो सुधार होता है, कुछ तो परिवर्तन होता है। शिष्य सोचा कि गुरु जी जो कह रहे हैं बात समझ में नहीं आ रही, तो गुरु जी ने कहा ठीक है चलो हम तुमको प्रैक्टिकल समझाते हैं। एक टोकरी रखी थी, उसमें कोयला रखा था। गुरु जी ने कहा ये टोकरी से कोयला नीचे रख दो, और कोयला निकालने के बाद भी टोकरी में कालिख लगी थी, गंदगी जमी थी। गुरु ने कहा कि देखो तुमने कोयले को नीचे कर दिया है, फिर भी ये टोकरी अभी भी काली है। अब ऐसा करो ये टोकरी ले जाओ नदी में, और इस टोकरी में एक टोकरी जल ले आओ। शिष्य चला गया, टोकरी को जैसे ही पानी में डाला, उठाया तो सारा पानी नीचे चला गया, क्योंकि अब टोकरी में छेद होता है, कहां से पानी टिके। लेकिन गुरुजी का आदेश है,
कि गुरुजी ने कहा है टोकरी में जल भर के ले आओ। वो फिर टोकरी डाला, फिर उठाया, सारा जल नीचे हो गया। अब जैसे चलनी होती है, चलनी में आप कुछ भी डालो, लिक्विड फॉर्म में तरल पदार्थ हो, नीचे चला जाएगा। जल उसमें टिक नहीं सकता है, तेल टिक नहीं सकता है, दूध टिक नहीं सकता है। लेकिन शिष्य सोचता है कि गुरुजी ने फिर कहा क्यों? क्या वो नहीं जानते थे कि टोकरी में पानी रुकेगा नहीं? क्या गुरुजी ने देखा नहीं था? मान लो कोई व्यक्ति आपको कहे कि ये सामान ले जाओ, इसका ये उपयोग करना है, तो क्या जिन्होंने कहा है उनको मालूम नहीं है कि इसका ये काम हो नहीं सकता? गुरुजी ने भी देखा है कि टोकरी है, टोकरी में छेद है, इसमें जल नहीं टिक सकता है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा कि ले जाओ, पानी ले आओ इसमें भर के। क्यों? वो सोचा चलो एक बार और प्रयास करते हैं। फिर टोकरी डाला, फिर उठाया, फिर सारा जल नीचे। उसे लगता है गुरुजी बीमार है, इसीलिए हमको इतना मुश्किल काम करने भेज दिए। अरे ड्रम वरम दे दिए होते, बाल्टी दे दिए होते, 2-4 बाल्टी पानी ले जाते, ये टोकरी क्यों भेज दिए? उसने कहा चलो एक बार और प्रयास करते हैं। फिर एक बार प्रयास किया, फिर पानी नीचे। अब वो खींच करके गुस्से में गुरु के पास आया, कहा गुरुजी और कोई काम नहीं मिला तो यही काम दे दी। हमने तो आपसे पूछा कि सत्संग से हमारे जीवन पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा अब देखो टोकरी, जिस घड़ी तुमने टोकरी को पहली दफा पानी में डुबाया था तो टोकरी पूरी गंदगी से भरी थी, काली थी, उसमें कोयले की राख जमी थी। पर अब जो 4-5 बार तुमने टोकरी को जल में निकाला है, डुबाया है, तो भले ही जल ना टिके लेकिन टोकरी पवित्र हो गई है, उसका कालिख चला गया है। इसलिए अगर तुम सत्संग में जाते हो तो हो सकता है कि सत्संग की पूरी बातें तुम्हारे दिल दिमाग में ना बैठे, ना टिके, लेकिन कम से कम तुम्हारा हृदय रूपी पात्र पावन जरूर हो जाता है, तुम्हारा मन मस्तिष्क पवित्र जरूर हो जाता है। और ऐसे ही गुरु संत की शरण में तुम जाते रहे तो एक दिन ज्ञान टिकेगा भी, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी आएगा, तुम्हारा जीवन आनंद का कारण भी बनेगा। तो सत्संग से हमारा जीवन इस भांति भी बदलता है। अगर हम ये सोच लें कि पहले दिन गए, पहले दिन ही सब कुछ मिल जाए, तो संभव नहीं है। पहले दिन मिलने के लिए पहले दिन की तैयारी भी होनी चाहिए। बहुत ऐसे कम बिरले लोग होते हैं जो पहले सत्संग में ही जीवन में आनंद जागृत कर लेते हैं। और मैंने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो पूरा जीवन लगा देते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं होता। अभी जहां से मैं आ रहा हूं सत्संग रखा उन्होंने, पीछे नेवई भिलाई, बड़ी श्रद्धा से लगा सत्संग रखा है, सब कुछ बढ़िया चला। बीच के दिन उसने जो आयोजक है हमसे कहा कि गुरुजी एक बुराई है मेरे मन में, एक आदत है मेरे जीवन में, बहुत बुरी आदत। हमने क्या कहा कि हम शराब पी लेते हैं। हमने कहा कि सत्संग कराते हो फिर शराब क्यों पीते हो? कहा गुरुजी क्या करें, छूटती नहीं है शराब, इस बार पक्का छोड़ दूंगा, आप कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। मैं बैठा करके थोड़ा समझाया, बताया शराब से क्या नुकसान है, बच्चों के लिए कितना समस्या है, परिवार के लिए खतरा है, स्वास्थ्य तो खतरनाक होगा ही, धन बर्बाद होगा, चरित्र बर्बाद होगा, मर्यादा गिरेगी। अब जिसका पति शराब पीता हो, पत्नी पर क्या बीतेगी, अब पुत्र पर क्या बीतेगी। मान लो कोई आदमी शराब पिया और कहीं मोहल्ले में उसका बच्चा निकल जाए तो लोग क्या कहेंगे, देखो इसका बाप जहां तहां शराब पी के पड़ा रहता है, बच्चा बड़ा ज्ञानी बनता है। पत्नी को देखो, उस दिन क्या स्थिति होगी। भली भांति एक एक बिंदु पर मैंने उनको समझाया। उसने कहा बस गुरुजी आज के बाद तो मैं छूऊंगा नहीं, इसी सत्संग में मैं संकल्प ले लूंगा कि आज के बाद शराब छूऊंगा नहीं, छोड़ो सोचूंगा नहीं। इतना कड़ा संकल्प लिया। हमें भी खुशी हुई कि चलो सत्संग से कम इसका जीवन बदल जाएगा, इसका जीने का ढंग बदल जाएगा। फिर प्रवचन का क्रम आया, हमने प्रवचन में भी बोला,
मंच पर भी हमने ये बात कही कि शराब हो या कोई भी दुर्व्यसन हो, सत्संग अगर कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि मनुष्य जीवन की कीमत को पहले समझना। ये जीवन मनुष्य का मंदिर से कम नहीं है, मंदिर से बढ़िया है, मंदिर से बड़ा है। हम सब का शरीर मंदिर ही तो है, इसमें स्वयं परमात्मा बैठा है, आत्मा रूपी परमात्मा का निवास है। इस शरीर में गंदगी मत डालना, इस मुख से प्रार्थना बोलना, मीठे शब्द बोलना, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, और मुख में नशा मत रखना। सत्संग सुनकर के अपने जीवन को ऐसा बनाना कि ये पैर दोबारा शराब खाने की ओर ना जा सके, ये पैर जुआ के अड्डे पर ना जा सके। मन को इतना मजबूत करना कि ये आंखें कहीं गलत ना देख सके, मन को इतना मजबूत करना कि ये कान गलत शब्द ना सुन सके, और जीवा को इतना पावन कर लेना, इतना नियंत्रित कर लेना कि फिर दोबारा इस जीवा पर कोई गंदी चीजें और गंदे शब्द ना आ सके। भली भांति कहने के बाद उसने भी आकर के बंदगी किया, और जब आरती हो गई लास्ट दिन तो 1 घंटे बाद पता चला कि जाके पी लिया है। अब हम लोग तो सिर पकड़ लिए कि अब कैसे समझाया जाए। तब याद आई साहब की वाणी कि पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए, मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए ना उजरा जो सौमन साबुन लाए। कि ऐसे लोगों को हम तो क्या, कबीर साहब ने भी समझाया होगा, नहीं माना होगा तो साहब ने ये बात कह दी कि कोयला होए ना उजरा जो सौमन साबुन लाए। इतना बढ़िया समझाने के बाद सत्संग करा रहा, खुद से सत्संग कराया, लेकिन आरती भी ठीक से नहीं हुई, जाके 1 बोतल पी लिया। और सुबह जब आया तो चरणों में लेट के रोने लगा कि गुरुजी गलती हो गई। मैं कहा ये तो और सीना जोरी की बात हो गई कि तुम पी भी लिया, इतना मना करने के बाद अब ऊपर से आके रो रहे। हम कहे क्षमा करिए, हम कहे अब क्षम में नहीं है। कोई श्रोता ऐसा करे तो एक बात समझ में आती है कि अभी आदत है, छूटेगी धीरे धीरे। तुम सत्संग कराने वाला हो, सत्संग करवाए हो, संतों को बुलाए हो, आरती ठीक से खत्म नहीं हुई, आरती की थाल में दिया जल ही रहा है और तुमने शराब पी लिया है। पड़ोस में कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि सत्संग का परिणाम है शराबी बन गए, सत्संग का लाभ हमें ये शराब पी लिया खुशी में कि बढ़िया सत्संग हुआ, चलो खुशी में शराब पी लें। इतना बढ़िया ज्ञान अमृत तुमको दिया गया, इतना बढ़िया सत्संग सुनाया गया, उससे पेट नहीं भरा, शराब पी लिया, इसलिए क्षम में नहीं है। जिस दिन तुम पुनः शराब छोड़ दोगे तब क्षम में होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, सत्संग में रह के जुड़ के भी जीवन को बदल नहीं पाते हैं। सदगुरु कहते फिर ऐसे लोगों को क्या होगा। और बदलने वाला तो रास्ता चलते बदल जाता है, बदलने वाला तो एक कान में एक बातें आती है आदमी बदल लेता है। आपने सुना है ना कि एक चोर रास्ता चल रहा है, सत्संग की एक बात सुनने में आ गई कि कभी झूठ मत बोलना। संत कह रहे थे कि सदा सच बोलना। वो चोर इतने में ही सोचता है कि मैं तो सोचता था सत्संग में कभी ना जाऊं, पर गलती से एक शब्द कान में पड़ गया है कि झूठ मत बोलना। सोचो चोर है, चोरी करता है, सत्संग से दूर रहता है, गुरु से दूर रहता है, लेकिन इतना सा ध्यान उसे रहा कि संत ने कहा है इस बात को हमें मानना चाहिए, और वो उस दिन से सच बोलने लगा। और कहा जाता है कि राजा के यहाँ जब गया चोरी करने तो दरवाजे पर ही लोगों ने रोक दिया, कौन हो जी? कहा मैं चोर हूं। अब द्वारपाल को लगा कि जो चोर होगा वो बोलेगा मैं चोर हूं, इसका मतलब ये कोई राजा का ही आदमी है। कहने ने क्षमा करिए, जाने दीजिए, जाइए। अब आदमी जब सच बोल देता है ना तो दूसरा आदमी भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो चोर सोचा कि और दिन छिप छिप के घुसना पड़ता था, फिर भी लोग रोक लेते थे। आज एकदम सामने से कह रहा हूं मैं चोर हूं, कहता है नहीं जाइए। मतलब सिपाही को भी लगता है कि जो चोर होगा वो बोलेगा मैं चोर हूं, नहीं बोलेगा। वो आराम से गया, माल समेटा, निकल गया बाहर। धीरे से इधर उधर घूमा, हल्ला हो गया कि राजा के यहाँ चोरी हो गई। सिपाही दौड़े,
बाद में पकड़ में आ गया, कहा तुमने चोरी की, कहा हाँ मैंने चोरी की। और हैरानी की बात, कही पहला चोर है जो चुराया और ऊपर से पकड़ जाने पर कह रहा है हाँ मैंने चोरी की। ये चाहता तो भाग सकता था, चाहता तो झूठ बोल के निकल सकता था, लेकिन इसने कहा मैंने चोरी की। राजा के सामने लाया गया, राजा ने कहा तुमने चोरी की, और स्वीकार भी कर लिया। कहा हाँ। कहा कैसे? कहा मैं रास्ते में जा रहा था, एक दिन गुरु जी की बात कान में आ गई, संत की बात कान में आ गई। उन्होंने कहा था कभी झूठ मत बोलना, इसलिए आप अपने दरबारियों से पूछिए, अपने सिपाहियों से पूछिए कि मैंने तो कहा कि मैं चोर हूं, मैंने कब कहा कि मैं साधा हूं, लेकिन ये फिर भी मुझे जाने दिए, और मैं जितना उठाया हूं मैं सब स्वीकार करता हूं कि मैंने चोरी की है। राजा प्रसन्न हो गया, उसका भाव बदल गया, दंड देने की इच्छा नहीं हुई। कहा चोर तुम जरूर हो, पर तुमने सत्य का सहारा लिया है, और जिसके साथ सत्य खड़ा होता है वो दंड का पात्र नहीं होता। समाज की मजबूरियों ने तुम्हें चोर बनाया है, लेकिन आज तुमने गुरु की बात अपने हृदय में रखा और तुम सत्य को स्वीकार किए हो। गलत करते हुए भी तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम चोरी छोड़ दो और तुम्हें बढ़िया पद राज्य में मिलता है। इनाम मिल गया। चोर को लगा कि एक छोटे से सत्य को मैंने स्वीकार किया, एक छोटी सी बात गुरु का मैंने स्वीकार किया, तो राजा ने हमें इनाम दे दिया। अगर गुरु की सारी बातें स्वीकार कर लूं तब तो मुक्ति ही मिल जाएगी। इसलिए गुरु कहते हैं कि कभी भी ये ध्यान रहना चाहिए कि जहां भी सत्संग के शब्द मिल जाएं, जहां भी ज्ञान के शब्द मिल जाएं, वो आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। सदगुरु तो कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का था कानंत विचार था कि निर्जन पंडिता वेद न पावे पार। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है सदगुरु कबीर के, उनकी एक एक शब्द में वैज्ञानिकता छिपी है। और वे कहते हैं कि आदमी अगर बदलने को तत्पर हो, आदमी बदलने को तैयार हो, तो शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका स्वर्ग काज। कि एक एक शब्द से आदमी बदल जाता है, और जिसको नहीं बदलना है तो पूरा पोथी पढ़ के भी वो सुना देगा, नहीं बदलेगा। जिसको बदलना होता है वो आधे घंटे का सत्संग भी जरूरत नहीं समझता, वो 5 मिनट में बदल जाएगा। और जिसको नहीं बदलना है, जिसके जीवन में दुख ही प्रिय है, संसार ही प्रिय है, माया ही प्रिय है, वो सुनता रहेगा, जन्मों जन्म सुनता रहेगा, कोई लाभ नहीं है। तो संत कहते हैं सत्संग का मतलब है कि आप एक बार सत्संग से जुड़िए तो सही। पुष्प को आप स्पर्श भी कर लो, भले ही आप साथ ना ले जा सको, और पुष्प को, फूल को आपने छू दिया है तो उसकी खुशबू आपके हाथों में आ जाती है, कोई उससे छीन नहीं सकता। आप दुकान पर जाएं और दुकानदार से कहें कि मुझे फूल लेना है, और दुकानदार कहे तो 500 रुपए का है, आप कहेंगे नहीं इतना महंगा हम नहीं लेंगे, और आप छू के देख लें, तो छू के जैसे ही देखेंगे उसके स्पर्श से उसकी खुशबू आपके हाथों में आ जाएगी, उसका पैसा लिया क्या हुआ। लेकिन पुष्प में वो ताकत है कि आपके शरीर से, आपके त्वचा से स्पर्श होते ही अपनी खुशबू आपके त्वचा पर छोड़ दिया। ये प्रमाण है कि ज्ञान के संग में आकर, संत के संग में आकर, भले ही आप संपूर्ण ज्ञान ना ले पाए, भले ही तत्क्षण आपका जीवन पूरा ना बदल पाए, लेकिन सत्संग का, संत का कुछ असर आपके जीवन पर चला जाता है, और वो पर्याप्त है। उतना में आपका जीवन बदल सकता है, उतना में जो जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो ठीक हो सकता है। आज हर आदमी रो रहा है, लेकिन सत्संग से जुड़ने को राजी नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि सत्संग से तो हम जुड़े हैं, जैसे शिष्य ने कहा था ना गुरु से, गुरु जी हम रोज सत्संग करते हैं, जीवन बदलता क्यों नहीं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम भी तो रोज मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, पूजा करते हैं, सारे बाहरी कर्म करते हैं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता, फिर भी जीवन में दुख क्यों बना हुआ है।
गुरु कहते हैं कि तुम चूंकि सारी क्रियाएं बाहर से करते हो, एक बार भीतर से करके देख लो, एक बार भीतर सिर्फ मन को निर्मल करके देख लो, एक बार सिर्फ अपने जीवन को पावन करके देख लो, अपने हृदय को निर्मल करके देख लो। तुम बाहर सारी क्रियाएं कर लेते हो, बाहर सारे काम कर लेते हो, भूखा रहना है, व्रत रहना है, मंदिर जाना है, तिलक लगाना है, कपड़े बदलना है, भजन गाना है, बैठना है, सुनना है, सुनाना है, ये सारे कर्म तुम कर लेते हो, लेकिन जो एक काम करना चाहिए जिसके कर लेने से सब हो जाए वो नहीं करते। जैसे एक कुआं में कुत्ता गिर गया मर के, तो गांव वालों ने कहा कि कुत्ता बड़ा गंध दे रहा है, क्या करें? तो पंडित जी मिल गए, उन्होंने कहा देखो हम सत्यनारायण व्रत कथा कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब गांव वाले भोले, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कुत्ता कुआं में गिरा है, सत्यनारायण व्रत कथा से गंध मिट जाएगी, लेकिन वो गांव वाले भी कहा ठीक है पंडित जी कर दीजिए, दक्षिणा कितना लगेगा? कहा ज्यादा नहीं, 2100 रुपये हम कर देंगे। सत्यनारायण व्रत कथा हो गई, दूसरे दिन और गंध बढ़ गई, कुत्ता मर के और सड़ गया। एक ही कुआं था, पड़ोस के कुआं से पानी ला के पी रहा है, लेकिन कुआं में कुत्ता गिरा है, गंध से सब परेशान। लोगों ने कहा कि लगता है ये पंडित जी की कथा मजबूत नहीं थी, ये अधूरा मन से किया है। दूसरा पंडित के पास है, थोड़ा दूर गया, वहां कहा कि पंडित जी बड़ी समस्या है, गांव में गंध से परेशान है। कहा क्या हुआ? कहा कुत्ता मर गया कुआं में, ठीक कर दीजिए। कहा ठीक है, दक्षिणा 5100 लगेगा और गंगा का जल ले आना, एकदम ठीक कर देंगे। लोगों ने कहा कि नहीं, लगता है ये पंडित जी मजबूत है, थोड़े ज्ञानी है, पहुंचे हैं सिद्ध, ये ठीक कर देंगे। तैयारी हुई, पूजा हो गई, तीसरे चौथे दिन और गंध बढ़ गया। अब लोग और परेशान, अब नाक पर रुमाल रख कर बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब क्या करें? तब कहा नहीं, अब काशी चलते हैं, वहाँ का पंडित बुलाएंगे, लोकल सब ऐसे ही हैं पेट भरने वाला। अब काशी चला गया, वहाँ का पंडित जी बड़ी समस्या है, परेशान है। क्या हुआ? कहा हमारे गांव में कुआं है, एक ही कुआं है पानी पीने के लिए, बाकी कोई उपाय नहीं है, और उसमें कुत्ता गिर गया है, मर गया है, गंध कर रहा है, तो पानी तो नहीं ही पी सकते हैं, जीना मुश्किल हो गया। पंडित जी ने कहा ठीक है, गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सारी नदियों का जल लेके आना और दक्षिणा लगेगा 11,000, लेकिन एकदम ठीक कर देंगे। लोगों ने कहा लगता है अब ठीक हो जाएगा, कई नदी का पानी मांग रहे हैं। तो ये लोग सोचा कि पंडित जी तो 3-4 नदी का नाम बताया, ऐसा करते हम लोग 2-4 नदी का पानी अपने मन से ले आते हैं, क्या पता उस समय कह दें कि एक और ले आता तो अच्छा हो जाता, और गंगा सागर का भी ले आते हैं, और जगह से जाके 10-12 नदियों का पानी उठा लाया, समुद्र का भी उठा लाया और बढ़िया से पूजा किया। पंडित जी भी आए, पूजा किए, कहा पानी का ये है, कहे बहुत पानी का, हाँ आप 4-5 बताए थे, हम 5-6 एक्स्ट्रा ले आए। पंडित जी का लगता है बहुत पीड़ित, ठीक अब ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। पूजा हो गई, बड़े विधि विधान से गंगा जल कुआं में डाला गया, गंध और बढ़ गई। पंडित जी तो जेब भरे दही चूड़ा खाए चले गए प्रसाद पा करके, लेकिन गांव वाले तो अब एकदम लगता था कि अब गांव छोड़ने की नौबत आ गई। सब परेशान थे, जहां तहां बैठ करके चिंतित थे, पीड़ा में थे, अब क्या करना चाहिए। एक बुजुर्ग संत गुजर रहे थे, बगल से देखा गांव के लोग का चेहरे पर 12 बजा हुआ है, सब रुमाल से मुंह ढका हुआ। संत ने कहा कोई दुर्गंध आ रही है, हुआ क्या है, सब इतना उदास क्यों है? संत ने कहा क्या हुआ जी? कहा जाइए चुपचाप। अरे बताओ तो हुआ क्या है? कहा कि दुर्गंध से हम सब परेशान हैं, पूरा गांव नरक बन गया है, कुत्ता कुआं में गिरा है, सड़ गया है, बहुत उपाय किए कुछ नहीं हुआ। संत ने कहा हम कर दें उपाय? कहा बड़े बड़े पंडित हार गए और आप उपाय करिएगा, चुपचाप जाइए। संत ने कहा देखो जो काम पंडित ना कर सके क्या पता हम कर दें। कहा चलिए क्या करिएगा? कहा ये बताओ तुमने क्या क्या किया अब तक? कहा गांव के पंडित से लेकर काशी तक के पंडित को बुलाया,
1100 रुपया, 2100 रुपया दक्षिणा, 5100 रुपया, 11,000 तक दक्षिणा दिया, कपड़ा दिया, कई नदियों का जल लाया, सत्यनारायण व्रत कथा से लेके सारे कथा हमने करवा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संत ने कहा अच्छा ये बताओ, जो कुत्ता कुआं में गिर के मरा था उसको निकाला कि नहीं? कहा बस वही नहीं किए हैं, सब किए हैं। अरे नादान, वही करता तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। कुत्ता निकाल के फेंक देता तो कोई कथा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस कुआं में कुत्ता गिरा है उसको निकाल के फेंक देता तो कोई गंगा नदी का पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समस्या कुआं में है। कुत्ता कुआं में गिरा है और तुम दौड़ रहे हो काशी बनारस, तुम दौड़ रहे हो पुरी, तुम दौड़ रहे हो द्वारिका, तुम दौड़ रहे हो यहां वहां। कैसे संभव है? अगर तुम चाहते हो कि कुआं शुद्ध हो जाए तो कुआं में जो समस्या है वो कुआं को ही साफ करना पड़ता है। तुम बाहर सारी क्रियाएं कर रहे हो। सदगुरु कहते हैं इसी तरह हम करते हैं जीवन में कि बाहर सारे चिन्ह हम धारण कर लेते हैं, बाहर सारी प्रक्रियाएं हम कर लेते हैं। कैसे प्रदक्षिणा करना है, कैसे परिक्रमा करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे नाम जपना है, कैसे वस्त्र ओढ़ना है, कैसे राम नाम की चादर ओढ़ना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे माला फेरना है। बस मन निर्मल नहीं करते हैं, मन को पावन नहीं करते। सारी बीमारी मन के वजह से है, सारी समस्या मन के वजह से है। सदगुरु कहते हैं सत्संग का मतलब यहाँ मन को जोड़ना होता है। सत्संग का मतलब तन को जोड़ना नहीं कि तन को बिठा दो और मन कहीं बाजार घूमता रहे, तो कैसे बदलेगा? अब मन कहीं और घूम रहा है, तन यहाँ सत्संग में बैठा है, तो आप घर जाएंगे फिर गाली दे देंगे। मन यहाँ नहीं बैठेगा, मन पावन नहीं होगा, घर जाओगे फिर गुटखा खाने लगोगे, घर जाओगे फिर पुत्र को गाली दे दोगे, पत्नी से झगड़ा कर लोगे। अब पति पत्नी झगड़े कर रहे हैं। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो माला दीक्षा लेकर झगड़ा करते रहते हैं। एक घर में मैं गया, दोनों दीक्षा लिए हुए, पति थोड़ा नरम स्वभाव के थे, पत्नी एकदम गर्म स्वभाव के। तो पति ने कहा क्या करें गुरुजी, दीक्षा दोनों लोग लिए हैं लेकिन पत्नी हमेशा कड़क मिजाज की रहती है। अगर हम संत गुरुजनों को थोड़ा सा भी दक्षिणा देने लगते हैं तो पत्नी एकदम पीछे से देखती है कि ज्यादा तो नहीं दे रहा है, और अगर दे दिए तो उस समय तो नहीं बोलती है, लेकिन बाद में जीना हराम कर देती है, खाना पीना सब बंद, कि जाओ सब दे दो, लुटा दो। लेकिन दीक्षा ली हुई है, और अगर छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाता है, हमें लगता है घर छोड़ दें, आत्महत्या कर लें। हमने कहा माला लेने के बाद जीवन में ऐसा क्यों है? कहा माला ली है देखा देखी में, और लोग ले रहे थे इसने भी ले लिया, लेकिन वो माला उसके भीतर स्पर्श न कर सका, उस शरीर तक सीमित रह गया। जिस दिन माला सिर्फ माला बन करके आपके गले में रह जाए, परिवर्तन नहीं होता। जब माला का जो अर्थ है सत्य अहिंसा प्रेम करुणा, ये माला का मतलब ही है जिसके पीछे सत्य अहिंसा प्रेम करुणा है। उस सत्य अहिंसा प्रेम करुणा का प्रतीक है माला, सत्य का प्रतीक है माला। वो माला गले में आवे और हृदय में सत्य समाहित हो जाए। माला हृदय में रखो, गले में रखो, और हृदय में प्रेम करुणा समाहित हो जाए, तब जीवन बदलता है। माला लेने से कुछ नहीं होता। उस सज्जन ने कहा कि हमने जब साथ में माला लिया तो ऐसा लगा कि अब मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब गुरुजी संत जन आए और जब मैं स्थिति देखा तो बड़ी पीड़ा हुई। ऐसे कितने घरों को मैंने देखा है कि किसी घर में संत आ जाएं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि पत्नी खुश हो जाती है कि गुरुजी आए हैं, और पति टेढ़ी नजर से देखता है कि आ गया साधु, फिर अब माला लिया है, वो सोचता है कब निकले, और जब साधु हो जाता है तो पत्नी को डांटता है और कोई काम नहीं है। अरे बगल में गुरुजी आए थे, बुला लिए। कहा क्यों बुला लिए, इतना फुर्सत है तुमको? पत्नी रोती है कि क्या करें, माला ले लिया है, मन नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, विचार नहीं बदला। अरे गुरुद्वार पर आवे तो उत्सव मनाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि बेवजह अहेतु की कृपा हो गई।
बिना किसी तप के गुरुद्वार पर आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव व्यक्ति के लिए तब होता है जब गुरु साक्षात द्वार पर आ जाए। और ये अभागा आंख टेढ़ी कर रहा है, पत्नी चिंतित हो जाती है, पीड़ित हो जाती है कि गुरु जी क्या करें। तो कहीं पत्नी समझदार है वो आनंदित होती है, कहीं पति समझदार है वो आनंदित होता है, लेकिन एक दूसरे के व्यवहार में रो रहा है। सत्संग से जुड़ा है पर सत्संग उसमें नहीं जुड़ा है, सत्संग की बातें उससे नहीं जुड़ी है। दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम भी धार्मिक हैं, माला पहनते हैं, हम भी बैठते हैं सत्संग में, हम भी संत से जुड़े हैं, दिखाने के लिए, लेकिन परिवर्तन नहीं है। जब बच्चों से बात करेगा तो गाली दे देगा। अब बेटा सो रहा है, कई ऐसे पिता हैं जो इतना टेढ़ा बोलेंगे, अरे अपना बच्चा है, जगा रहे हो, प्यार से जगाओ। लेकिन कई जगह उधर बिहार में हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि जैसे बेटा सो रहा है तो आजकल लड़के थोड़ा लेट तक सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। पर ये दोष भी माँ बाप का ही है। अगर वो बाल्यकाल से उनके संस्कारों का ध्यान रखें, उनके एक एक सिस्टम का ध्यान रखें, उनके दिनचर्या का ध्यान रखें, तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। कई जगह क्या होता है कि संत घर पर आए और बच्चे रूम में बंद हैं, कोई मतलब नहीं। संत आ जाएं तो 2 मिनट के लिए ही बच्चों को बाहर लाओ, आशीर्वाद दिलाओ, चरण स्पर्श कराओ। लेकिन नहीं, बूढ़े बूढ़ी बेचारे आके प्रणाम कर लिए, बंदगी कर लिए, चरण पखार लिए। अब बच्चे पता चला अंदर मोबाइल में व्यस्त हैं या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो संस्कारों से जुड़ ही नहीं पाते। और जब बाल्यकाल में नहीं जुड़ पाते तो बड़े होकर के तो देख भी लिए कि संत गुरुजन आए हैं तो साइड ऐसे चुपके निकल के अंदर चले जाएंगे कि ठीक है आए हैं तुम लोग निपटो, हमें क्या लेना। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इस संस्कार से अपने बच्चों को वंचित रखते हैं, और बाद में जब वही बच्चे लेट तक सोते हैं तो वही पिता ये नहीं कहता कि मेरे पुत्र, मेरे लाल उठ जाओ, समय हो गया, प्यार से नहीं, पत्नी से कहता है अरे देखो मर गया कि जिंदा है। ये भाषा में पिता बोलता है। और अगर डायरेक्ट भी बोलना हो तो गाली दे करके बात करना, क्रोध में बात करना संत जन कहते हैं। माँ बाप ध्यान रखो, आपके जो मुख से शब्द निकलते हैं वो आपके संतान पर फलित हो जाते हैं। कभी भी माँ बाप को अपनी संतान के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप करोगे तो माँ और पिता के हृदय से जो शब्द निकलेगा वो बच्चों पर सच में फलित हो जाएगा। फिर बाद में आप रोओगे, फिर भी कोई समाधान नहीं होगा। जैसे राम जी सो रहे होते हैं, राम जी की कथा है कि राम जी विश्राम कर रहे होते हैं, उन्हें जगाने का समय आता है तो माँ कौशल्या कैसे जगाती है, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, प्यार से। श्री राम विश्राम में है और माँ कौशल्या सिर पर हाथ फेरती है कि मेरे लाल उठो, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। तो राम जी आंख खोलते हैं, सहसा उठकर बैठते हैं, नीचे उतरकर माँ का चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि राम जी आप तो इतनी गहरी निद्रा में सो रहे थे, कैसे जग गए? नींद तो बड़ी प्यारी होती है, माँ के पुकारने पर आप कैसे जग गए? तो राम जी क्या कहते हैं कि जितनी प्यारी नींद थी उससे कहीं ज्यादा प्यारी माँ की आवाज थी, माँ की शब्दावली थी, और माँ के शब्द सुनकर के नींद हमारी अपने आप हट गई, क्योंकि नींद से भी ज्यादा आनंददायी माँ के शब्द है। जब इस तरह से आप करोगे तब संस्कार जीवन में उतरेगा। लेकिन नहीं, हम यहाँ सुनते हैं, सारी बातों को ग्रहण करते हैं और घर पहुँचते पहुँचते जैसे मुट्ठी में कोई रेत भर ले और कुछ दूर निकलते जाए तो कुछ दूर जाते जाते थोड़े थोड़े करके सारा रेत जमीन में गिर जाएगा, हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि आज सत्संगियों की हालत भी ऐसा ही है। सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं तो लगता है आहा सराबोर हो गए, आनंद से भर गए, लगता है अब हमारी सारी टोकरी भर गई सत्संग से,
लेकिन जब घर को निकलते हैं तो वो टोकरी में छेद हो जाता है। फिर हम जैसे जैसे घर की ओर जाते हैं, ज्ञान के सारे छींटे, सारे शब्द गिरते चले जाते हैं, गिरते गिरते दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते पूरा टोकरी खाली हो गए। और इसका प्रमाण है कि घर गए कि फिर गाली मुख में आ गई, फिर चुगली मन में आ गई, फिर कटु शब्द मन में आ गए, फिर मन करने लगा कि अरे गुरुजी को तो वचन दे के आए थे तंबाकू नहीं खाएंगे, लेकिन फिर खा लिए, अच्छा आज भर खा लेते हैं। मन आपको नचा दिया। गुरुजी को वचन दिए थे झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा एक आध बार बोल लेंगे क्या था, अपने ही प्रश्न कर लिया, अपने ही उत्तर दे दिया। गुरु से पूछने भी नहीं गया कि गुरुजी झूठ बोले क्या करें, नहीं, अपना ही प्रश्न, अच्छा एक ही बार तो बोले क्या हर्ज है। सदगुरु कहते हैं फिर सत्संग और आपके बीच बड़ा गैप हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो ये सत्संग का अर्थ ही है जहां सत्य का संग आपको मिल रहा है, जहां ज्ञान की बात आपको मिल रही है, और इसके और गहराई में जाओगे मतलब सत्संग आपके जीवन से जुड़ जाए, आपके जीवन में उतर जाए। और अगर थोड़ा भी स्पर्श आपने किया, थोड़ा भी सत्संग से आप जुड़े तो लाभ तो होगा, लेकिन उस लाभ को बनाए रखना पड़ेगा, उस लाभ को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर एक बार लगा कि अब थोड़ा सत्संग का रंग हम पर चढ़ गया, अब चलो थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं, तो जैसे ही ढीला पड़ोगे वो रंग फिर उतर जाएगा, वो फिर आपके आदतों में नहीं आ सकेगा, आपके आचरण में नहीं आ सकेगा, फिर वो बिगड़ जाएगा मामला। सदगुरु कहते हैं नहीं, सत्संग से जुड़ो तो निरंतर वो ज्ञान की बातें आपके जीवन में उतरते रहनी चाहिए। नित्य खरसान लोह गुण छूटे, नित्य की गोष्ठी माया में टूटे। प्रतिदिन सत्संग जीवन में चलता रहे, चिंतन में चलता रहे, वचन में चलता रहे। हर समय सावधान रहो, किसी से कुछ बोलिए तो सावधान रहिए कि मेरे मुख से कुछ झूठ न निकल जाए, मेरे मुख से कुछ कटु न निकल जाए। सोचिए तो सावधान रहिए कि इस मन मस्तिष्क में कोई बुरे विचार, बुरे ख्याल ना आ जाए। कदम बढ़ाइए तो सावधान रहिए कि सत्संग हमारे जीवन में है, ये कदम अब कहीं गलत रास्ते में न चला जाए, ये हाथ अब किसी के लिए गलती के लिए ना उठे, नुकसान के लिए ना उठे, किसी का हक छीनने के लिए ना उठे। ये हाथ उठे तो सेवा के लिए उठे, ये हाथ उठे तो दान के लिए उठे, ये आंखें जाए तो शुद्धतम दर्शन के लिए जाए, ये कान कोई शब्द को ग्रहण करे तो पवित्रतम शब्द हो, और अगर कोई गलत शब्द आ जाए तो यहीं से लौटा दो, मत आने दो भीतर, तब सत्संग सार्थक है। और जब इस तरह सत्संग से जुड़ेंगे तो आज अभी जीवन बदलने वाला है, कल का भी प्रतीक्षा नहीं करना। लोग कहते हैं कि नहीं समय लगेगा, ऐसा नहीं है। समय उन्हें लगता है जो तैयार नहीं है। इस सत्संग बाहरी कोर्स की तरह नहीं है कि जैसे कोई पढ़ता है तो 10वीं तक एक साल का कोर्स है, 1 साल पढ़ेगा तभी दूसरी कक्षा में जा सकता है। 6 महीना में चला जाएगा, 3 महीना में, 9 महीना में भी नहीं जाएगा, 10 महीना में भी नहीं जाएगा, पूरा 1 साल के बाद ही वो दूसरी कक्षा में जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल, ऐसे कोर्स होते चला जाएगा। तो 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद, लेकिन सत्संग का कोई लिमिट नहीं है, सत्संग की कोई टाइमिंग नहीं है कि 6 महीना सत्संग करोगे तो तुम ज्ञानी बन जाओगे, कि साल भर करोगे तो ध्यानी बन जाओगे, कि 2 साल करोगे तो साधक बन जाओगे, 5 साल करोगे तो महात्मा बन जाओगे, 10 साल करोगे संत बन जाओगे, और 50 साल करोगे तो सदगुरु बन जाओगे। कोई लिमिट नहीं है। आज सत्संग में आया हुआ व्यक्ति आज मोक्ष को पा सकता है, और जन्म जन्म से सत्संग कर रहे व्यक्ति भी मोक्ष नहीं पा सकता है। ये तैयारी की बात है, ये ज्ञान के दिए को जलाने की बात है। आज आपका जीवन बदल सकता है। अंगुलीमाल 1 दिन में बदला, समय नहीं लगा। कोई कोर्स नहीं किया कि नहीं अब अभी मिले हो तो 6 महीना तुमको पहले कोर्स करना पड़ेगा तब तुम जागोगे, नहीं, आज जग सकते हैं। सत्संग की ये महिमा है, सत्संग का ये प्रभाव है। सत्संग बहुत गहरी बात है। सत्संग से पंडालों में सीमित नहीं होता, सत्संग हमारे जीवन दर्शन से जुड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग
को समझिए और इसको जीवन में उतारिए। इसके स्पर्श से भी हमारा जीवन बदल जाएगा, इसके स्पर्श से भी हमारा मन मस्तिष्क बदल जाएगा, चिंतन बदल जाएगा। और एक बार ठीक से सत्संग को हृदय में धारण किया तो एक एक दोष गिर जाएंगे, एक एक बुराई गिर जाएगी, सोचना नहीं पड़ेगा। आप संकल्पित हो जाएंगे, आपका संकल्प आपको धोखा नहीं देगा। आदमी कहता है क्या करें, हम तो सोचते हैं कुछ करने को लेकिन मन कमजोर हो जाता है। हम चाहते हैं गलत मार्ग पर पग न रखें लेकिन मन फिर मानता नहीं, क्योंकि हम हृदय में अभी भी कचरे को रखे हैं। अगर हृदय में कामना का निवास होगा, कचरे का निवास होगा तो मन कमजोर होगा। अगर हृदय में सत्संग की बात उतर गई तो मन मजबूत हो जाएगा। सामान्य से संसार में कुछ काम करना हो तो आदमी संकल्पित हो जाता है, हिमालय की चोटियों पर खड़ा हो जाता है, समुद्र की गहराई को नाप लेता है, चांद पर कदम रख देता है और न जाने कितने कितने विकट कार्य आदमी कर लेता है जो सोच नहीं सकते। लेकिन सिर्फ मन को वश में करना हो तो आदमी सिर झुका देता है कि नहीं नहीं ये सब नहीं होगा। क्रोध नहीं छूट सकता, काम नहीं छूट सकता, बीड़ी तंबाकू गुटखा नहीं छूट सकता, काम क्रोध तो दूर की बात। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी आप क्या बीड़ी गुटखा तंबाकू की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात करिए, काम क्रोध छोड़ने की बात करिए, ये असली सत्संग है। और उस समय भी वो मुंह में भर मुंह गुटखा लिए हुए था। अब बोले तो फुर फुर गुटखा उड़ रहा है दूर से, मैं कहा दूरे से नहीं तो हमारा कपड़ा डिस्कलर हो जाएगा, इतना तेज बोल रहे हैं। महाराज जी क्या हुआ? मैं कहा तुम कह रहे हो ध्यान की बात करें, एक साधारण सी गुटखा नहीं छूटा, फिर क्रोध छोड़ दोगे तुम? अरे जिस शरीर को हमें पवित्र रखना है, जिस शरीर को दिव्य रखना है, अभी यही ख्याल नहीं आया, फिर क्रोध तुम कैसे छोड़ोगे? काम कैसे छूटेगा? ये तो सूक्ष्म विकार है। मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए। मोटा दोष सब तजे साहब ने कहा, वो भी तुम न तज सके। झूठ बोलना न छोड़ सके, क्रोध करना न छोड़ सके। ये सवाल नहीं है, सवाल है कि मोटे दोष पहले छूट जाए। सवाल है कि पहले सत्संग के रंग में रंग करके एक एक दोष हमारा बाहर का मिट जाए। पात्र तो बन जाओ। जब मिट्टी शुद्ध होती है, देखना कुम्हार को, जब कोई बर्तन बनाना हो या कुछ मूर्ति बनाना हो तो कहीं का मिट्टी उठा के नहीं बना देता। और आप कहेंगे अरे कोई भी मिट्टी तुम तो बनाओ, कुम्हार कहेगा क्षमा करिए हमसे नहीं होगा, अपने से बना लीजिए। मिट्टी को रौंदता है, कि कंकड़ को निकालता है। आपने कहीं देखा होगा, एक एक कंकड़ तिनका कुछ भी रहने नहीं देता, मिट्टी को शुद्ध कर देता है। गूंथ गूंथ करके उसको रौंद रौंद करके उसको एकदम ऐसा बना देता है पेस्ट की भांति, उसमें कुछ भी कचरा ना हो। तब वो मिट्टी से कुछ बन सकता है, दिया बन सकता है, घड़ा बन सकता है, मूर्ति बन सकती है। लेकिन आप कहें कि अरे इतना टाइम नहीं है, उठाओ फावड़ा से मिट्टी, चलो गूंथ के बना दो। कुम्हार कहेगा अपने से बना दो। तो जब मिट्टी तैयार होती है, अर्थात वो पात्र बन जाती है कि अब कुछ बन सकता है। इसी तरह से मनुष्य जीवन में जब हम बीड़ी तंबाकू गुटखा छोड़ देते हैं, मांस मछली मदिरा छोड़ देते हैं, तब ये समझना कि अब यह शरीर पात्र बना है। ये धर्म जग गया सो बात नहीं है। कई आदमी सोचता है मैं बीड़ी तंबाकू छोड़ दिया तो मैं तो बड़ा धार्मिक हो गया। अभी कुछ नहीं हुए हो, अभी सिर्फ वो मिट्टी तैयार हुई है, अब इससे मूर्ति बनाई जा सकती है। अभी सिर्फ ये शरीर पात्र बना है कि अब धर्म के मार्ग में चल सकते हो, कि अब सत्य को स्वीकार कर सकते हो, कि अब आनंद उतर सकता है। अभी तो पात्रता आई है, धारण नहीं हुआ है। लेकिन कुम्हार का मस्तिष्क बिगड़ जाए तो उस मिट्टी से चिलम भी बना देगा। जिस मिट्टी से दिए बन सकता था, पूजा की थाल बन सकती थी, मिट्टी का घड़ा बन सकता था, अगर खोपड़ी खराब हो जाए चिलम बना देगा, फिर लोग गांजा पीता फिरेगा। यही हमारे जीवन की बात है कि कई बार मांस मछली मदिरा छोड़ दिए, हमें लगता है तो हम धार्मिक हो गए, लेकिन मन चला गया अहंकार की ओर, मन चला गया काम की ओर, क्रोध की ओर, लालच की ओर, मान प्रतिष्ठा सम्मान की ओर, कि अब तो हम धार्मिक हो गए, अब तो हम साधु से कम हैं।
या अब हम गुरु से कम हैं? हम भी तो कुछ नहीं लेते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा चाय तक हमने छोड़ दिया, अब हमसे बड़ा धार्मिक कौन होगा? तो समझना कि शरीर पात्र तो बना था, लेकिन कुम्हार का दिमाग चकराया और जिस मिट्टी का घड़ा बन सकता था उसका चिलम बन गया। जिस शरीर को हम धर्म की यात्रा में लगा सकते थे, जिस शरीर से हम सत्य की यात्रा पूरी कर सकते थे, जिस शरीर में हम आनंद की यात्रा पूरी कर सकते थे, वो शरीर अहंकार का कारण बन गया, विकार का कारण बन गया। तो कई बार सत्संग भी अहंकार का कारण बनता है, ध्यान भी अहंकार का कारण बनता है। देखो पहले के ध्यानी लोग ध्यान में बैठे हैं, लगता था बड़े ध्यानी हैं, अब किसी ने ध्यान भंग कर दिया तो आंख खोलते ही शराब दे डालते थे। ध्यान कर रहे थे, ध्यान से उठो तो आनंद की वर्षा हो, किसी ने भंग कर दिया फिर कर ध्यान कर लो। ऐसा कौन सा ध्यान किए थे जो अब लगेगा ही नहीं, और भंग कोई कर दिया तो क्या हो गया? ध्यान का मतलब ही है जहां परमानंद हो, जहां काम गिर जाए, क्रोध गिर जाए, लोभ गिर जाए, ईर्ष्या गिर जाए, मान सम्मान की भूख गिर जाए, कुछ ना रहे, तब ध्यान की पराकाष्ठा है, तब ध्यान का अंतिम स्वरूप है। और उस स्थिति में अगर कोई बैठा है, कोई झकझोर भी दिया, साहब ने तो कहा जो कोई गाली दे तो जवाब नहीं दीजिए, अगर कोई गाली भी दे तो जवाब मत तो मुस्कुरा दो। ये संदेश भगवान बुद्ध ने दिया, सदगुरु कबीर ने दिया। और हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि ऋषि ध्यान में बैठा है और किसी ने भंग कर दिया तो सीधे फरसा लेके खड़े हो जाते, तेरा गला काटूंगा। मतलब ध्यान में वो हिंसा ही सीख रहा था। ध्यान में बैठा हुआ आदमी हिंसा से मुक्त ना हो सका, ध्यान में बैठा हुआ आदमी क्रोध से मुक्त ना हो सका, ध्यान ही हिंसा का कारण बन गया, ध्यान अहंकार का कारण बन गया। अगर कोई ध्यानी है और वो क्रोध कर रहा है, मतलब वो ध्यानी है ही नहीं, तो ध्यान का सिर्फ घमंड आया है, ध्यान की सिर्फ चादर ओढ़ा है। कोई सत्संगी है, सत्संग करके ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, अहंकार आ गया कि मुझसे बड़ा सत्संगी कौन है, कौन हो सकता है मुझसे बड़ा सत्संगी? समझना वहां सत्संग बिल्कुल नहीं था, उस सत्संग से रिक्त था, अहंकार आ गया, सत्संग नहीं आया। तो जब सत्संग उतरता है तो आदमी प्रेमी बन जाता है। जब जीवन में सत्संग उतर जाता है तो आदमी शीतल बन जाता है। सत्संग मतलब क्या? जब मन शीतल हो जाए। सत्संग मतलब क्या? जब मन प्रेमी हो जाए, जब आपका मन ईमानदार हो जाए, निष्ठा जागृत हो जाए, ये सत्संग का मतलब है। सत्संग का मतलब बाहर से नहीं होता। बाहर से तो चिन्ह कोई भी लगा सकता है, बाहर से वेश कोई भी पहन सकता है। हम बाहर से वेश पहने हुए हैं, दुनिया को भ्रम होगा हाँ साधु, अब भीतर क्रोध भरा है, अहंकार भरा है, छल भरा है, ईर्ष्या भरी, तो काहे को साधु? सदगुरु कहते हैं साधु वो है जो मन से हो गया है, साधु वो है जिसने मन को निर्मल कर लिया है, जो सत्य को स्वीकार कर लिया है, वो सत्संगी है, वो साधु है, वो साधक है, वो भक्त है। भक्त वो है जिसमें भक्ति है, भक्त वो नहीं है जिसमें भक्ति का अहंकार है, भक्त वो है जिसमें भक्ति है। साधक वो है जिसमें साधना है, साधक वो नहीं जिसमें साधना का अहंकार है। पुजारी वो है जिसमें पूजा है, और पूजा मतलब सेवा। तो मैंने कहा कि सत्संग से अगर हम जुड़ भी जाएं तो सत्संग हम पर अपना असर छोड़ देता है, लेकिन उसको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम भाग गए उतने में ही हमको लगा, अब जैसे कई बार होता है कि गुरुजन कुछ बताते हैं तो जिसको जल्दबाजी होती है, कई लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, वो एक दो शब्द सुनेंगे और कहेंगे बस बस गुरुजी समझ गए, अब हम हमारा काम बन जाएगा। अब उतने को लेकर के वो फिर उपदेश देना शुरू कर देता है। सदगुरु अभी बोल ही रहे होते हैं, गुरुजन हमें समझा ही रहे होते हैं कि हम इतनी जल्दी में, आजकल कई लोग आते भी ऐसे हैं, कई साधक साधना करने आते हैं, कई बच्चे लड़के कि महाराज जी हम भी साधु बनना चाहते हैं। तो शुरू में तो पता नहीं चलता है, तो किस लिए बनना चाहते हो? तो आप ही लोग की तरह हम भी जीवन जीना चाहते हैं, परिवार समाज से अब थोड़ा अलग हट के जीना चाहते हैं। तो शुरू में तो लगता है जिज्ञासा कुछ ठीक ठाक, लेकिन जैसे ही माला दीक्षा हो गई, अब कुछ साधु का थोड़ा बड़ा वेश मिल गया, अब भीतर से लगता है कुछ तो वेश मिल गया है, इतना पर तो अब काम चल जाएगा। उसको धीरे से कहता है कुछ काम आ गया है, जाते हैं फिर आएंगे।
निकल लेता है और गया तो कहीं सत्संग करते दिख रहा है, कहीं प्रवचन देते फिर रहा है, कहीं कुछ सुनाते फिर रहा है। सदगुरु कहते हैं इसका मतलब तुम सत्संग को भी व्यापार की तरह लिया कि हम आए तो जीवन में, लेकिन ज्ञान से लेना देना नहीं था, रहने से लेना देना नहीं था। गुरु के पास इसलिए आए कि कुछ शब्द मिल जाए, आधा अधूरी बात लेकर के फिर हम भी डंका फिर पीटते फिरे, लोग हमें भी महाराज कहें, हमें भी कुछ दक्षिणा दें। बहुत ऐसे साधु आपको मिल जाएंगे बिना दक्षिणा के बात किए आपके पास नहीं आएंगे कि नहीं इतना दक्षिणा तो चाहिए ही चाहिए, तभी हमारी गाड़ी यहाँ से निकलेगी। जैसे दहेज में होता है ना कि जब लड़के वाले को दहेज गछ लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब वचन दे देते हैं। यहाँ तो शायद दहेज की प्रथा नहीं है, पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में जहाँ भयंकर दहेज की प्रथा है, राजस्थान, तो वहाँ अगर कह दिया लड़की वाले ने कि हम अगर नौकरी में है लड़का कि हम 20 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, तो बात हो गई फाइनल। अब बारात जाना है, आज ही हम पैसा भेज देंगे। किसी कारण से नहीं भेजे तो वहाँ लड़का का पिता फोन करेगा कि जब तक यहाँ पैसा नहीं आएगा गाड़ी नहीं खुलेगी। अब लड़की वाले बेचारा परेशान, अब पगड़ी लेके पहुंच गया कि मैं पगड़ी पैर पर रख रहा हूँ, बारात मत रोकिए, आने दीजिए, पैसा सब दे देंगे, खेत गिरवी रखे हैं, पैसा आने में देर है। गिरवी रख दिया, गहना गिरवी रख दिया, लोन ले लिया, कुछ खेत बेच दिया, पैसा जुटा करके दे दिया, तब बारात आती है। ऐसे आज कुछ साधु भी करते हैं। इतना जब तक नहीं मिलेगा दक्षिणा के लिए, भाई यात्रा खर्च आने जाने में संत फकीर होते हैं, वो तो लोग खुद ही दे देंगे, खुद ही पूछते हैं। हम भी जब कहीं समय देते हैं तो आप लोग हमें खुद पूछते हैं कि महाराज जी, स्वामी जी, यात्रा खर्च क्या लगेगा? हम कहते यात्रा खर्च ये लगेगा, दक्षिणा वो आपकी मर्जी, हमको जो खाने को दोगे स्वीकार है, क्यों मांगना? जब हमें पता है कि आप हमारी चिंता करते हो, फिर भी हम चिंता करें, फिर भी हम कहेंगे इतना तो देना ही पड़ेगा। मतलब आपको हम माया से मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं और हम खुद माया की तरफ आंख गड़ाए बैठे कि इतना देना चाहिए। जब आपको पता है कि संत की व्यवस्था आपके दिए गए अर्थ से होती है, फिर संत खुद चिंता क्यों करे, क्यों सोचे? और सदगुरु कबीर ने तो कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेके परमार्थ के कारण मुझे मांगत ना बेलाज। अगर कोई सामाजिक काम संत कर रहे हैं, कोई समाज की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उस हेतु अगर हाथ फैलाने लगे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांग रहे। साहब कहते अपने तन के लिए मत मांग लेना, अपने भोजन, अपने कपड़े के लिए हाथ मत फैला देना कि मुझे दे दो। नहीं, अगर मानवता के हित में, समाज के हित में भिक्षा मांगना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि संत ऋषि तो भिक्षा मांगते थे, पर जरूरत से ज्यादा नहीं, आवश्यकता से अधिक नहीं। अगर आवश्यकता से अधिक मांग लिए तो वो धन तुम्हारे लिए भी बंधन का कारण बनेगा। अगर आपके जीवन में धन है तो आप तो सेवा भी कर रहे हो, परिवार का पालन भी कर रहे हो, लेकिन अगर कोई साधु उस धन के प्रति आकर्षित होकर के उसको अपने जीवन में जगह दे दे तो वो फिर उसके लिए भी भयंकर माया का कारण बन जाएगा, बंधन का कारण बन जाएगा। तो संत कहते हैं सत्संग इसलिए नहीं है कि तुम उसका व्यापारीकरण करो, सत्संग इसलिए है कि सत्संग तुम्हें निर्मल कर दे, सत्संग तुम्हें विकारों से मुक्त कर दे। आज हम ध्यान, सत्संग, पूजा पाठ सबका पर्दा तैयार कर रखे हैं कि जब जहां जरूरत पड़े पर्दा खींच देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सदगुरु कहते हैं जीवन को निर्विकार रखोगे तो आनंदित होगे, जीवन में विकार आएगा तो दुख आएगा, मोह आएगा दुख का कारण बनेगा। जहां जहां मन अटकाओगे, धन में अटकाओ वही दुख का कारण बनेगा, पद में अटकाओ वो दुख का कारण बनेगा, रिश्ते नातों में अटकाओ वो दुख का कारण बनेगा। इसलिए सेवा के लिए खड़े रहो, त्याग का भाव रखो, और जो संत गुरुजन त्यागी होते हैं वो सेवा भी ज्यादा करते हैं। एक सज्जन मुझे बोले कि महाराज जी आप तो गौशाला भी शुरू किया, आप मांगते क्यों नहीं? मैं कहा जितना हमारे गाय और बछड़ों को चाहिए वो पूरा हो जा रहा है तो क्यों मांगू? कहा उसके रहने के लिए निवास बना दीजिए। मैं कहा अभी मुझे आवश्यकता नहीं। और सही बात है,
आप लोग को बताऊं कि अपने आश्रम पर अभी 1 वर्ष हो चुके हमने गौ सेवा धाम शुरू किया है। कारण क्या था? हमें कोई शौक नहीं था कि हमें गाय पालनी है। कारण यह था कि जंगल क्षेत्र है, आदमी हो गया है स्वार्थी, तो बछिया तो नहीं लेकिन बछड़ा जब हो गया तो जंगल में छोड़ आता है। क्यों? क्योंकि बछड़े का करेंगे क्या? द्वार पर रहेगा तो खाएगा, बोझ बनेगा। तो आदमी क्या करता है कि 1-2 महीने के बछड़े को जंगल में छोड़ आता है। अब बगल में है शिव मंदिर, तो कुछ लोग नादानी क्या करता है, बछड़े को शिव जी के आंगन में छोड़ आता है, मंदिर में। और जब उनसे कहा जाता है कि मंदिर में क्यों छोड़ा, तो कहा शिव जी को चढ़ा दिए। तो मैं तो कहता हूँ शिव जी चराने जाएंगे कि भोजन कराएंगे, सानी पानी लगाएंगे? वो लाचार बछड़ा बिना भोजन के, बिना पानी के मरेगा ही कि शिव जी भोजन देने आएंगे? शिव जी के नाम पर ये मूर्ता क्यों करते हैं? अरे क्या करें, कहाँ तक रखें? तो देखा हमने कि कई बछड़े ऐसे भूखे प्यासे मर जाए। बरसात में तो फिर भी गुजारा हो जाए, पर गर्मी अभी शुरू हो जाएगी, कहीं ना पानी मिलेगा, जंगल क्षेत्र है, ना भोजन मिलेगा, सब घास सूख जाएगा, गर्मी। अब किसान के खेत में जाए तो किसान मार दे। तो कई बछड़े आंखों के सामने मरे, बड़ी पीड़ा हुई। हमने संकल्प लिया कि नहीं, वचन से, मंच से नहीं देना है, इन निरीह जीवों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आंखों के सामने मरते नहीं देख सकते। फिर हमने संकल्प लिया कि सदगुरु कबीर गौ सेवा धाम हमें बनाना है, झोपड़ी से ही शुरू करना है, नहीं मांगना है ज्यादा। और फिर अभी 12-15 बछड़े हैं, कुछ गाय हैं। अब हम जब बछड़े पाल रख रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा बछड़ों से क्या होगा? हमने कहा बछड़ों से क्या होगा? क्या होगा के लिए थोड़े पाल रहे हैं। हमें सुकून मिल रहा है कि उन्हें भोजन मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है कि वो पीड़ा में नहीं है, कि वो हमारे द्वार पर हैं तो पानी भोजन लेकर के मस्त हैं, आनंदित हैं। उसके आनंद से मेरा मन आनंदित है, यही मिल रहा है और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मेरी माता जी ने कहा कि तो दूध के लिए भी तो कुछ चाहिए। जब गाय बछड़े पाल रहे हैं तो उन्होंने अपना जो गाय रख रखी थी सब आश्रम में भेज दिया, गाय बछिया सब। उसी में से अभी 2 गाय आश्रम पर है, और जो वर्तमान में जो गाय दूध दे रही है उसी का एक बछड़ा भी जन्म लिया है। तो उस बछड़े को हम लोग ऐसे रखते हैं जैसे वो हमारा कोई साधक है, उतने ही प्यार से मच्छरदानी लगा के, पंखे लगा के, बढ़िया से नहलाना, धुलाना, खिलाना। तो लोग जो आते थे कहते थे महाराज जी पागल है, क्या कर रहे हैं, बछड़े को इतना सेवा, क्या मतलब, क्या मिलेगा इससे? मैं कहा स्वार्थ के लिए तो आप सब सेवा करते हैं, उसका क्या कसूर है कि वो दुख में रहे? अगर हम सुखी हैं, हमारा मन सुखी है, हमने सत्संग जाना है, हमने जीवन को आनंदित किया है, और मैं आनंद दूसरों को देने की चेष्टा करता हूं, कि बछड़ा भी तो उसका हकदार है क्योंकि वो यहां जन्म लिया है। तो हमने संकल्प लिया कि सहजता से जो प्राप्त होगा उसी में आश्रम की सेवा होगी और उसी से गौ की सेवा होगी, निराश्रित बछड़ों की सेवा होगी, बीमार बछड़ों की सेवा होगी। और एक कारण और होता है, बगल से सड़क निकलती है, कई बार एक्सीडेंट में बछड़े घायल हो जाते हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट आश्रम की तरफ से लोग करवाते हैं। हमारे साथी भी सब इतने करुणावान हैं कि अगर मैं रहूं ना रहूं, उठा के ले आएंगे, दवाई कराएंगे, उसको धोएंगे, पोछेंगे, कराएंगे, खिलाएंगे। हमने एक ही चीज जाना है कि धन सेवा के लिए है, संग्रह के लिए नहीं है। और अगर कोई हमें दे रहा है तो जितना दे उतनी सेवा करो, संग्रह मत करो। जो आएगा 1 रुपया भी आगे लगा दो सेवा में, आए गए की सेवा में, संत की सेवा में, जीवों की सेवा में, उसका अपने जीवन में कभी जुड़ने नहीं देना, वरना वही माया का कारण, बंधन का कारण बनेगा। अगर मन जुड़ गया धन से, अगर कहीं जीवन में उसका थोड़ा सा भी लगाव बन गया, तो समझना कि दूसरों को तो हम मुक्ति का ज्ञान देंगे और अपना बंधन में पड़े रहेंगे।
इसलिए धन आए, धन को कहते हैं ना, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। साहब ने कहा है कि जैसे आवे वैसे लगा दो, भोजन पानी व्यवस्था सब में। तो इस तरह से संतजन कहते हैं कि सत्संग का अर्थ यह है कि आप कामना मुक्त हो जाइए। सत्संग का अर्थ है कि आप विकार मुक्त हो जाइए। सत्संग का अर्थ है कि आपका मन निर्मल हो जाए। एक शब्द में यही सत्संग है। तो अभी के सत्र में इसी के साथ वाणी को विराम। अगले सत्रों में फिर अन्य विषयों पर चर्चा होगी। अभी इतना ही। बोलिए सतगुरुदेव की साहिब बंदगी। अभी हम सब पूज्य स्वामी रंजीत साहेब के वाणी वचनों का लाभ ले रहे थे। निश्चित